दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर इग्नोर करने की हद पार कर देता है। और जब इग्नोर करने की हद पार कर देता है तो हम हार जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है सामने वाले इंसान को वैल्यू बहुत ज्यादा देना, और इतनी ज्यादा वैल्यू दे देना कि उस वैल्यू का वो दुरुपयोग करना शुरू कर देता है, अहंकार में आ जाता है, एटीट्यूड में आ जाता है। और जब एटीट्यूड में पार्टनर आ जाता है तो हम लोग हर्ट हो जाते हैं। एक्चुअली दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि सामने वाला इंसान हमें डीपली इग्नोर क्यों करता है और बार बार इग्नोर करता है और हमसे दूर क्यों जाता है, हमसे ब्रेकअप करने की धमकी क्यों देता है। दोस्तों थोड़ा वीडियो को डीपली देखना और गहराई से देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा, नहीं तो आपके सर के ऊपर से उतर जाएगा। सही बात तो ये है, एक्चुअली दोस्तों मैं काफी समय से रिलेशनशिप पर वर्क कर रहा हूं, बट सबसे ज्यादा रिश्ते जो टूटे हैं वो इस वजह से टूटे हैं, एटीट्यूड की वजह से। एटीट्यूड बहुत ज्यादा होता है हम लोगों में। दूसरी बात, सामने वाला इंसान जब हमारी वैल्यू करना बंद कर देता है तो उसके बाद एटीट्यूड तो डेवलप हो ही जाता है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। दोस्तों जैसे मैं काउंसलिंग करता हूं तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इग्नोर करने वाली। सबसे ज्यादा रोते हैं लड़के, लड़के भी बहुत रोती हैं कि सर वही इंसान जिस इंसान से मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी और टूट कर प्यार करती थी, वही इंसान आज मुझसे बात नहीं करना चाहता है, आज वो मुझे इग्नोर करना चाह रहा है, बार बार मेरी बातों को इग्नोर करता है, बार बार मुझे समझना नहीं चाहता है। तो सर ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं, कोई रास्ता हो तो सर बताइए। तो दोस्तों हम आज इस वीडियो में आपको वो रास्ता बताने वाले हैं कि आपका पार्टनर कितना भी धुरंधर है और कितना भी पत्थर दिल है और कितना भी स्ट्रोंग है। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपका पार्टनर घुटनों पे आ जाएगा और आपके सामने आकर रोने लगेगा। बस वीडियो को देखना है। एक्चुअली दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और मुझसे आप बात कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट हो जाएगा, गारंटी के साथ हो जाएगा दोस्तों। और आपको एक इंपॉर्टेंट मोटिवेशन भी मिलेगा, बहुत ज़्यादा हैवी मोटिवेशन, जिसको आप अच्छे से अपनी लाइफ में यूज कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। एक्चुअली दोस्तों जब हमें हमारा पार्टनर इग्नोर करता है ना तो सोच समझ कर इग्नोर करता है। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम सामने वाले इंसान को वैल्यूबल बना देते हैं, उस इंसान की वैल्यू बहुत ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। कई बार ये चीजें रिश्तों में भी आ जाती हैं, पति पत्नी के रिश्तों में भी आ जाती है, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में भी आ जाती हैं। और जब ये चीजें पति पत्नी के रिश्तों में आने लगे तो फिर तो बस ये मान लेना हद हो गई है, हद पार हो चुकी है। अगर आप आज गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हैं, कल आपको पति पत्नी के रिश्ते में भी आना है, कल हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में भी आना है। एक्चुअली जो रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने में बहुत सारी चीजें हमें यूज करनी होती है। एक्चुअली मेरे पास एक छोटा सा स्टोरी आया है, उस स्टोरी को अगर आपको बताऊं तो आपको बहुत सारी चीजों की नॉलेज मिलेगी। एक्चुअली दोस्तों वो जो पति पत्नी है वो दोनों ही गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट में है तो दोनों ठीक ठाक चल भी रहे हैं, पैसा भी ठीक ठाक आ रहा है। लगभग मान लीजिए दोनों के घर में आ रहा है लगभग 1.5 लाख के आसपास, यानी एक ही घर में 1.5 लाख रुपया आ रहा है मंथली। और जब 1.5 लाख रुपए मंथली आ रहा है और उसके बाद सुकून ना हो, एक इंसान कोई गंदी हरकत कर जाए और हमारा सुकून छिन जाए, दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी होती आपकी वैल्यू, सेल्फ रेस्पेक्ट। जिस दिन आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू करना बंद कर दिया उस दिन समझ लेना प्यार भी खत्म हो जाता है, वो रिश्ता भी खत्म हो जाता है जिस रिश्ते के लिए हम लोग पूरा दम लगाते थे, पूरी आत्मा लगाते थे और पूरा समर्पित हो जाते हैं। लेकिन सामने वाला इंसान हमारा समर्पण नहीं समझ पाता है। हम उस परिवार के लिए, उस रिश्ते के लिए, उस इंसान के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, सारी जिंदगी समर्पित कर देते हैं, लेकिन उस इंसान को बिल्कुल भी अक्ल नहीं आती है। हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, परेशान रहते हैं, उसको बार बार रिश्ते को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान हमें यह कहकर दफा कर देता है कि आप तो मेरे लायक हैं ही नहीं, और मैं आपके साथ कैसे रहूं, आप इंटरेस्टिंग पर्सन नहीं है, आप वैल्यूबल पर्सन नहीं है। एक्चुअली दोस्तों थोड़ा डीपली समझना, शुरुआत में रिश्ते बहुत अच्छे रहते हैं। अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप फिजिकल होने से रुकते हैं, नो, आप बहुत गलत सोच रहे हैं। अगर फिजिकल होने से रिश्ते रुकते तो लोगों के तलाक ना होते। आज 2-2 बच्चों वाले लोग घर पर ना बैठे होते। जिनके 2-2 बच्चे हैं और तलाक हो रहे हैं, वो क्या रीजन है? सबसे पहली बात होती है इमोशनली अटैचमेंट। जिन लोगों का इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है,
एक दूसरे के दर्द को समझने की अक्षमता बहुत ज्यादा होती है, एक दूसरे से बातें करने की बहुत ज्यादा अक्षमता होती है और एक दूसरे को दर्द सुनाने की बहुत ज्यादा अक्षमता होती है, वो रिश्ते लंबे चलते हैं। अब समझना ये होता क्या है। एक्चुअली दोस्तों दोनों ही गवर्नमेंट थे, मैंने आपको बता दिया है। तो कुछ समय तक रिश्ता चलता है और समय बीत जाता है, लगभग 10-12 साल, लगभग 10-12 साल। 2 बेटियां भी हो जाती हैं और 2 बेटियां हो जाती हैं तो दोनों ठीक ठाक चलते रहते हैं, सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन वहीं पर जो उनकी श्रीमती होती है यानी पत्नी होती है, उनकी पोस्टिंग दूसरी जगह हो जाती है, ये दूसरी जगह रहते हैं। अब वहीं पर कोई स्टाफ में मेंबर्स होता है, उस स्टाफ मेंबर से उसका रिलेशंस बन जाता है, उस लड़की का यानी उस पत्नी का, उनकी उन महिला का जैसे ही रिलेशन बन जाता है तो शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, एक दूसरे से बात भी कर रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छे से मेंटेन हो रहा था। लेकिन ये जो महिला होती है इससे अपने पति को इग्नोर करना शुरू कर देती है और जैसे ही इग्नोर करती है तो यहाँ पर रिएक्ट वही होता है जो सेम रिश्तों में होता है, सेम रिलेशनशिप में होता है, सेम कहानी वही होती है। जैसे ही इस इंसान को इग्नोर किया जाता है तो इसके अंदर एक एटीट्यूड होता है कि तू तो उसका हस्बैंड है, तू तो उसको समझा सकता है, तू तो उसको धमका सकता है, तू तो उसको डांट सकता है। लेकिन दोस्तों जब सेल्फ डिपेंड होते हैं ना लोग, फाइनेंशियल रूप से, इमोशनली रूप से और फिजिकली रूप से, तो वो आपकी डांट नहीं सहेंगे। ये चीजें बड़ी डीपली समझ ली चाहिए। अगर आप सामने वाले इंसान को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, आपकी डांट सहेंगे। आप सामने वाले इंसान को फिजिकली हेल्प कर रहे हैं, आपकी डांट सहेंगे। सामने वाले इंसान की आप इमोशनली हेल्प कर रहे हैं तो आपकी डांट सहेंगे। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ भी सामने वाले इंसान को नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी डांट नहीं सहेगा। तो यही सब उस बंदे ने किया, उसके हस्बैंड ने किया। उस महिला को डांटने लगे, धमकाने लगे कि आप कैसे कर सकते हैं मुझे इग्नोर। अब इग्नोर करने की जैसी हद बढ़ती है, एक दूसरे से दूरी बनना शुरू हो जाती है। वो दोबारा इग्नोर करती है और बहुत ज्यादा डीपली इग्नोर करती है तो ये बंदा हर्ट हो जाता है और हर्ट होने के बाद कई बार तो ऐसा होता है ये बंदा उसको गालियां तक दे देता है। अब गाली देने की स्थिति यह आती है कि गाली भयंकर भी होती है, उसमें अच्छा तो कुछ होता नहीं। एक दूसरे को दूर करने का सबसे जबरदस्त शब्द जो है वो गाली है। एक दूसरे के दिल में नफरत पैदा करने का सबसे ज्यादा जबरदस्त शब्द गाली है। अब जैसे ही ये होता है तो दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं और ये मान लेना बहुत ज़्यादा डीपली झगड़ा होता है तो ये इंसान उसको पूरा इग्नोर करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता है। लेकिन वो कर पाती है आसानी से। फिर इसको वो कहती है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, लेकिन ये इंसान बार बार उसको धमकाता है, डांटता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। आखिर ये आता है उसको 2-4 बार थप्पड़ भी लगा देता है और थप्पड़ों से लेकिन बात नहीं बनती है। आखिर में ये आता है कि इंसान उसको कहता है कि आप गलत हैं। इसको पता लग जाता है 100% कि ये किसी इंसान के साथ यानी थर्ड पर्सन इनके रिश्ते में आ चुका है और उसके साथ ये कंफर्ट हो चुकी है। अब इसको पता लग जाता है, प्रयास करता है उसको समझाने का लेकिन नहीं समझा पाता। आखिर वही होता है जो सब रिश्तों में होता है, जो सब रिलेशनशिप में होता है। आखिर में ये बंदा अपने आप को नतमस्तक कर लेता है, अपने आप को झुका लेता है, अपने आप को तोड़ लेता है उस लड़की के सामने, उस महिला के सामने। ये कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। यहाँ तक ये उससे थर्ड पर्सन से भी अपनी गलती की माफी मांग लेता है, सॉरी बोल देता है। समझ लिए किस डीपली, किस हद तक चला जाता है एक वैल्यूबल पर्सन, एक वैल्यूबल इंसान केवल रिश्ते को बचाने के चक्कर में। अब यहां तक चला जाता है तो आखिर ये आता है जो रिश्ता बचाना चाहता है वो रिश्ता नहीं बच पाता है। फिर भी सामने वाला इंसान उनकी वैल्यू नहीं समझता है। अब जैसे ही ये उस इंसान से भी गलती मान लेता है तो फिर भी इग्नोर का जो किस्सा है वो लगातार चलता रहता है, वो जो रास्ता है वो लगातार आगे चलता रहता है। आखिर में रिजल्ट ये आता है कि दोनों ही इंसान एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं और दोनों में बड़ी मनमुटाव हो जाती है, दूरी बन जाती है। अब ये प्रयास करता है कि कुछ किया जाए, ये उसके सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, परेशान रहता है, वही सब जो सब लोग कर रहे हैं, वही सिचुएशन आती है। लेकिन वो इसकी गलती को ना मानकर इसको धक्का देती है, इसको कहती है मुझे तो नहीं रहना ना, आपको करना है करिए, मैं तो अपनी लाइफ को जी रही हूँ। इस तरीके का बिहेवियर किया जाता है और जब इस तरीके का बिहेवियर किया जाता है तो उस इंसान का कॉल मेरे पास आता है, वो बताता है सर ये सिचुएशन नहीं है, सर ये सब हुआ है। दोस्तों मैंने ये जो स्टोरी आपको सुनाई है ये क्यों सुनाई है, मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी फ्रेंड हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने भी व्यूअर हैं, उनकी लाइफ में ये सब कुछ होने वाला है। कल उनकी लाइफ में ये सब चीजें आने वाली है।
मैं चाहता हूं कि ये गलतियां आपसे ना हो और आपके साथ ये चीजें बीते ना, ईश्वर ना करे किसी के साथ ये सब हो। लेकिन संभलना, मैं बता रहा हूं कि संभलना आपको सिचुएशन में कैसे। हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं जैसे ही हमारा जो पार्टनर होता है वो गलती करता है, तो सबसे बड़ी गलती हमारी होती है कि सामने वाले इंसान पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। हम प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि यार इसको ना रोका जाए, किसी भी तरीके से इसको कब्जा किया जाए, किसी भी तरीके से इस पर बैन लगाया जाए, किसी भी तरीके से इस इंसान को अपने पास रखा जाए ताकि ये इंसान उस इंसान से ना मिल सके। यही सब करते हैं। लेकिन ये सब करने में हम एक बात हमेशा भूल जाते हैं, वो हमें पता नहीं होता है। हम ये भूल जाते हैं कि जितना हम इस इंसान पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे उतना ही ये इंसान हमसे दूर जाएगा, उतना ही ये इंसान हमारी बातों को समझना बंद करेगा, उतना ही ये इंसान हमारी बातों पर ध्यान देना बंद करेगा। यही सब होता है। एक्चुअली दोस्तों, यहां पर आपको स्टैंड हो जाना है, आपको यहां पर रुक जाना है, यहां पर खड़े हो जाना है, यहां पर देखना है कि क्या हो रहा है, प्रकृति मेरे साथ क्या कर रही है, पार्टनर मेरा मेरे साथ क्या कर रहा है। उसको छेड़ना मत, उसको कुछ कहना ही नहीं है। उसको कहिए कि आप आजाद हैं, रिश्ता आपने भी बनाया था और मैंने भी बनाया था। यहां पर हम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे ज्यादा डाउन कर लेते हैं, और सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन करने का मतलब अपने प्यार को भी डाउन कर लेते हैं। सबसे बड़ी गलती, हम इग्नोर कराने में सहायता करते हैं सामने वाले इंसान की। हम हेल्प करते हैं कि आप मुझे इग्नोर करिए, आप मेरी वैल्यू कम करिए, मुझे डराइए, मुझे धमकाइए और मुझे लात मारिए, कुछ भी करिए, मैं आपके साथ हूं। हम उसको रास्ता देते हैं कि आप हमारे साथ कुछ भी करिए, कोई मुश्किल नहीं। हमें आप रुलाइए, हमें तोड़िए, हमें मरोड़िए, कुछ भी करिए, हम कुछ नहीं कहने वाले आपको। ये सब चीजें हम उसको बोल देते हैं, और जब ये सब चीजें हम उसको बोल देते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें पता नहीं रहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें पता नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपनी वैल्यू को इस तरीके से सामने वाले इंसान के पैरों में गिरा देते हैं जिससे हमें पता नहीं होता है। अब रोना, गिड़गिड़ाना, परेशान रहना, सबसे पहले बात को ध्यान आपको रखना है, सामने वाले इंसान के सामने अपनी वैल्यू को डाउन नहीं करना है। सब लोग करते हैं कि जैसे ही हमें इग्नोर किया जाता है तो हम झगड़े पर उतर जाते हैं, हम फाइट करने लगते हैं, हम सामने वाले को डांटने लगते हैं। ये हरकत आपको नहीं करनी है। ये पल्ले बांध लेना, जिसको कहते हैं ना, गांठ बांध लेना मेरी बात को। सामने वाले इंसान के साथ ऐसी सिचुएशन में झगड़ा नहीं करना है। अब आप कहेंगे सर कि झगड़ा क्यों नहीं करना है, हमारा हक है, हम तो झगड़ा करेंगे। दोस्त, अगर आप झगड़ेंगे तो वो पार्टनर कहां जाएगा? सीधी बात है, आपका पार्टनर कहां जाएगा? दैट्स ऑल। आपका पार्टनर वही जाएगा जहां पर उसको प्यार मिल रहा है, आपका पार्टनर वही जाएगा जहां से उसको खुशी मिल रही है। लेकिन आप उसको दर्द दे रहे हैं, उसको लग रहा है दर्द आप नहीं दे रहे हैं, आप तो सही दिशा में ज्यादा जा रहे हैं। ज्यादा सिद्धांतवादी इंसान से भी लोग प्यार करना बंद कर देते हैं। अब समझना मेरी बात को, आप क्या कर रहे हैं, ये गलतियां आपको नहीं करनी है। आपको समझ जाना है कि इसको ज्यादा डांटना, ज्यादा इसको फटकारना, ज्यादा धमकाना अपनी ही सेहत के लिए खराब है। अब यहां पर आपको कह दिया, आपने ज्यादा डांटना, फटकारना, उसको रोकना बंद कर दिया। अब आप दूसरी जगह पर आ जाइए, दूसरे पॉइंट पर आ जाइए। अब आपको दूसरे पॉइंट में आपको क्या करना है, आपको अपनी वैल्यू को डाउन नहीं करना है। ये पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। आपको अपनी वैल्यू को बिल्कुल भी डाउन नहीं करना है और सामने वाले इंसान की वैल्यू को अप होने नहीं देना है, उसकी वैल्यू ज्यादा ना बढ़े। अब ये तो वो हो जाएगा मामला कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो यहां पर आपको अपनी वैल्यू को डाउन नहीं करना है और सामने वाले इंसान की वैल्यू को अप नहीं होने देना है। कैसे भी करके उसको कहिए कि मेरी लाइफ चल भी सकती है आपके बिना, आप जो चाहे कर सकते हैं, आपने जो भी किया है उसके खुद आप भुगत भोगे हैं, आपकी लाइफ में खुद होना है और मैं तो आपसे दूरी बना रहा हूं। आप रहिए या नहीं रहिए, आप करिए या नहीं करिए, आपकी जिंदगी है, आपका सौदा है, आपको करना है तो ना करना। बस यहाँ पर आपकी वैल्यू आपकी अपनी है। आप रोना चाहते हैं तो आप अकेले में रो सकते हैं, आप दर्द का शिकार है तो उस दर्द को अकेले सहन कर सकते हैं, आप अपने आप को बस जीरो करना चाहते हैं तो अकेले होकर कर लीजिए। लेकिन उस इंसान के सामने रोना, गिड़गिड़ाना, परेशान रहना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है, आपके लिए दर्द से खाली नहीं है। आपकी जिंदगी तबाही के रास्ते पर आसानी से चली जाएगी। अब समझना आगे की सिचुएशन जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। आप वैल्यू डाउन करके अपने आप को खत्म कर लेते हैं उस इंसान की नजरों में। जैसे ही वैल्यू डाउन होती है तो प्यार भी कम होता चला जाता है। सामने वाला इंसान आइडिया लगा लेता है कि अब इसके पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है, इसलिए मेरे सामने रो रहा है, इसलिए अपनी लाइफ को बिल्कुल जीरो कर रहा है। तो दोस्तों, मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि सामने वाले इंसान के सामने आपको अपनी वैल्यू को डाउन नहीं करना है। अभी आप समझना, आप एक वैल्यूबल पर्सन हैं और आपने किसी के घर आप गए, एक बार गए, ठीक,
बहुत अच्छी बात है। वो पहली बार में आपकी आवभगत बहुत ज्यादा करेगा, वैल्यू बहुत ज्यादा करेगा और आपकी इज्जत भी बहुत ज्यादा करेगा, बहुत ज्यादा, जिसको आप फूले नहीं समा पाएंगे। तो आप दूसरी बार गए, थोड़ी कम कर देगा। आप तीसरी बार गए और कम कर देगा। और आखिरी में वो ये करेगा कि वो आपसे दूरी बनाना शुरू कर देगा। वो सोच लेगा अरे यार ये तो रोज ही आता है, इसका क्या है। तो यहां पर वैल्यू किसने डाउन की है? क्या सामने वाले ने आपकी वैल्यू डाउन की है? आप बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। सामने वाले इंसान ने वैल्यू डाउन की है क्या? आपने वैल्यू डाउन की है दोस्त। और जब आप वैल्यू डाउन करते हैं अपनी, तो सामने वाला इंसान तो आपकी लाइफ को जीरो कर ही देता है। सामने वाला इंसान तो आपको जीरो कर ही देता है। तो मैं यही आपको कहना चाह रहा था, वैल्यू आपको डाउन नहीं करनी है। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर देगा। आपके माइंड को बिल्कुल ब्रेन वॉश, जिसको कहते हैं ब्रेन वॉश, आपका हो जाएगा। एक्चुअली दोस्तों, जब हमारा पार्टनर हमारे साथ ऐसा करता है, यानी एक थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में आता है, तो हम बड़े हर्ट हो जाते हैं, हम बड़े पेन में होते हैं, जिस दर्द से गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, ब्रेकअप के दर्द से बुरा दर्द दुनिया में कोई दर्द नहीं है दोस्तों। आप कहेंगे हाँ सर लगता है, लगता नहीं है। आप इस दर्द को किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, आप इस दर्द को किसी को बता भी नहीं सकते हैं, इस दर्द को किसी से बांट भी नहीं सकते हैं दोस्तों। और जब आप जानते हैं कि इस दर्द को मैं किसी को बांट नहीं कर सकता और किसी से शेयर नहीं कर सकता, इस दर्द में बस रो सकता हूं, आपको रोना है। और रोने के बाद आपको एक अलग मोटिवेशन मिलेगा, एक अलग ताकत मिलेगी, लेकिन उस इंसान के सामने नहीं रोना है। आप कई बार इतनी बड़ी गलती कर देते हैं, जिस गलती का खामियाजा आपको छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके भुगतना पड़ता है दोस्तों। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं, आपको जहां पर थोड़ा अपने आप को साइलेंट रख के, अपने आप को जीरो करके और उस इंसान से थोड़ी दूरी बनानी है। और दूरी बनाने के बाद अपने आप को कोई स्किल के बारे में डाल देना है, आपको कोई स्किल सीख लेनी है। आपको कह देना है कि मेरी लाइफ चल जाएगी आपके बिना भी, सीधा बोल देना है। आप सोचते हैं कि शायद मेरी जिंदगी इसके बिना नहीं चलेगी, दुनिया में लोग मर भी जाते हैं, लेकिन ऐसे गंदे इंसान को आप अपनी जिंदगी में रखेंगे नहीं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते हुए भी नहीं निकाल सकते उस इंसान को, लेकिन उसके बिना जी तो सकते हैं ना। उस इंसान को धमका कर, डांट कर उसको अपने पास तो नहीं रख सकते ना। उस इंसान से थोड़ा दूरी बनाकर, अकेले रहकर थोड़ा जिंदा रहने की कोशिश करें, अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करें, अपने आप को संभालने की कोशिश करें दोस्तों। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो भैया आपका टूटना, आपका बिखरना, आप सोचेंगे कि परिवार का जिम्मेदारी केवल मेरे ऊपर है, मैं ज्यादा समझदार हूं, मैं ज्यादा अक्लमंद हूं। लोग आपको कहेंगे अरे चलो वही पागल है, उसने ही ऐसा किया है, आप तो थोड़े अक्लमंद थे, आपको तो अक्ल थी। लेकिन दोस्तों, एक इंसान की अक्ल से काम नहीं चलता है, एक इंसान के दौड़ने भागने से काम नहीं चलता है, एक इंसान के इधर उधर पैर मारने से काम नहीं चलता है। काम चलता है आपके खुद के पार्टनर के वैल्यू देने से। आपको, अगर आपका पार्टनर आपको वैल्यू नहीं दे रहा है और आपका पार्टनर आपकी बातों को नहीं समझ रहा है, तो दोस्त आपकी सबसे बड़ी गलती, आपने उस पार्टनर को बहुत ज्यादा वैल्यू दी है जो आपको बार बार काटा जा रहा है। अब चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपके रिलेशनशिप को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा, आपको इमोशनली बहुत ज्यादा अपने ऊपर डिपेंड हो जाता है, यानी इंडिपेंडेंट बन जाना है। आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है, आप बार बार उसके सामने रोए हैं, बार बार उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, बार बार लोगों के सामने रोते हैं, तो वही लोग उसको जाकर बता देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम रोना शुरू करते हैं, पहले खुद रोते हैं और रोते रोते इतने ज्यादा तड़प जाते हैं कि किसी फ्रेंड से भी बात कर रहे हैं ना, तो हम उसको भी रो रो कर बता देते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी ना तबाह हो चुकी है, मेरी ज़िंदगी में ना कुछ नहीं बचा है, मेरी ज़िंदगी पूरे तरीके से बस ख़त्म हो चुकी है, जिसको ना तो मैं किसी को बता सकता हूँ और ना इसको संभाल पाता हूँ, कोई रास्ता मुझे बताइए। हम बताते बताते रोने लगते हैं। अब यही रोना धोना, यही गिड़गिड़ाना, यही परेशान रहना, यही ज़िंदगी जो तबाह हुई है, इस ज़िंदगी को, तबाही को वो लोग हमारे पार्टनर को बता देते हैं। ये तो सीधा वहीं पर पहुँच गया ना, जिसको बोलते हैं कि ये टेलीग्राम है, उसके पास पहुंच जाता है, ये एक पत्र है उसके पास पहुंच गया है, जो दर्द की जो चिट्ठी है ना उसके पास चली जाती है, और वो इंसान और वैल्यूबल बन जाता है। और जो और वैल्यू बन जाता है और वैल्यूबल बन जाता है, तो सामने वाला इंसान फिर आपको छोटा कर देता है और आपको कमजोर कर देता है। आपको बूस्टर नहीं देना है। कई बार तो ऐसा करते हैं हम, जब दर्द से गुजरते, जब कराहते रहते, तो हम सैड स्टेटस लगाना शुरू कर देते हैं। और जब सैड स्टेटस लगाना शुरू कर देते हैं दोस्त, तो फिर सामने वाला इंसान देखता है कि बचा है, बहुत कुछ बचा है, अभी तो उसको तड़पाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ बचा है, अभी भी ये मेरे लिए ही जिंदा है, अभी ये मेरे लिए ही जी रहा है।
अभी तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, अभी तो मैं इसके साथ बहुत देर तक खेल सकता हूँ। जैसे खिलौना होता है ना, जब तो खिलौना पूरा नहीं टूट जाता है, उसको बच्चे घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं, जब तक उसके टायर पंचर फलाना ढिमका वो प्लास्टिक व्लास्टिक अलग नहीं होती है ना, तब तक हम उसको खींचते रहते हैं, तब तक उसको चलाते रहते हैं। तो यही सेम चीज़ होती है जब सामने वाले इंसान को ये पता लग जाता है ना कि जो दर्द है ना ये बड़ा गहरा है, ये जो प्रॉब्लम है ना ये बड़ी गहरी है। तो ये चीज़ें आपको मेंटेन रखनी होगी और इनको समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो दोस्तों आपकी लाइफ में खुद में ही बड़े दर्द आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आप बार बार पार्टनर को रोकर दिखाते हैं ना, बार बार उसको बताते हैं कि मैं दर्द से गुजर रहा हूं, मैं बहुत पीड़ा से गुजर रहा हूं और ये पीड़ा मेरी जिंदगी को तबाह कर रही है, ये पीड़ा मुझे अकेला छोड़ रही है, ये चीजें उस इंसान को अट्रैक्ट करती है और अट्रैक्ट करने के बाद वो आपसे दूर होता है। वो कहता है कि यार मैं ऐसे इंसान की जिंदगी में क्या करूंगा, ऐसे इंसान की जिंदगी में जाने का फायदा क्या है, वहां पर तो दर्द मिलेगा ना, वहां पर तो अकेलापन मिलेगा ना, वहां पर तो सूनापन मिलेगा ना। तो जब आप जानते हैं कि वहां पर अकेलापन मिलेगा, वहां पर सूनापन मिलेगा, वहां पर तबाही मिलेगी, तो फिर होगा क्या, फिर वहां पर आपको तोड़ दिया जाएगा, आपको अकेला छोड़ दिया जाएगा। तो ये चीजें आपको डीपली समझनी है और इन चीजों पर डीपली फोकस करना है दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपकी लाइफ में पूरे तरीके से अंधेरा और अंधेरा हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे होगा, यही गारंटी है मेरी, लेकिन अब थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं तो फिर अंधेरा तो बंद हो जाएगा ना, फिर तो लाइट आ जाएगी आपकी लाइफ में। अब समझना कैसे, जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उसके बारे में बेहतर कौन जानता है, आप। जिस इंसान से आपने टूटकर मोहब्बत की है उसके बारे में बेहतर कौन जानता है, आप। लेकिन यहीं पर अगर आप चाहें तो उस इंसान को तड़पाने के बारे में बेहतर कौन जानता है, आप। आप अगर बैठ जाएंगे, थोड़ा पीछे जाइए, बिल्कुल वहीं पर जाइए जहां पर आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ था। अगर आप वहां जाएंगे और देखेंगे कि यार सामने वाले इंसान को तो इन चीजों से दर्द होता था, जब आप खुश रहते थे, जब आप अकेले रहते थे और जब आप उनसे बात नहीं करते थे, तो सामने वाला इंसान तड़प जाता था, सामने वाला इंसान परेशान हो जाता है, सामने वाला इंसान ये सोचता था यार ये इंसान कैसे कैसे इतना खुश रह सकता है। तो आप थोड़ा बैक जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपकी वैल्यू जब आप अकेले थे, जब आप मजबूत थे तो ज़्यादा थी। तो आपको वैसा ही अपनी लाइफ में यूज करना पड़ेगा और खुशियों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आप खुशियों को अट्रैक्ट कर पाए तो गारंटी के साथ आपका पार्टनर आपके पास आ जाएगा। और आपको अगर स्टेटस भी लगाना है तो मस्ती वाला लगाना है, खुशी वाला लगाना है, सामने वाले इंसान को लगे कि हाँ वाकई ही में इस इंसान की जिंदगी में खुशियां है। दोस्तों जिस इंसान की जिंदगी में खुशियां नहीं होती है ना, जिस इंसान की जिंदगी में वो कहते हैं ना इंटरेस्ट नहीं होता है, जिस इंसान की जिंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं होती है, उस इंसान से ऑटोमेटिक दूर चला जाया है। लोग चले जाते हैं दूर क्योंकि उनका पता रहता है कि यार इसके पास रहेंगे भी तो अपने आप को तबाह ही करना है, इसके पास रहेंगे तो अपने आप को बर्बाद ही करना है और हम भी अब दुखी हो जाएंगे। इसके दर्द को सुनेंगे ना और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और ज़्यादा हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप सुधारे हैं, सब चीज़ें जितने भी रिलेशनशिप दोबारा डेवलप हुए हैं, दोबारा बने हैं और दोबारा पार्टनर वापस आया है, वो खुशियों के कारण आया है। वो खुशियाँ जब उसकी ज़िंदगी में दोबारा पैदा हुई है, दोबारा वो इंसान कामयाब हो गया है, तो सामने वाला इंसान लौट कर आ जाता है और दोबारा अपने आप को सॉरी बोलने को मजबूर कर देता है। कई बार तो रोने भी लगते हैं, कई बार तो गिड़गिड़ाने भी लगते हैं, कई बार तो परेशान भी होने लगते हैं। तो दोस्तों जब ये चीज़ें आती हैं ना आपकी लाइफ में, तो इन चीज़ों को फोकस करने की कोशिश किया करें, इन चीज़ों को समझने की कोशिश किया करें, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश किया करें। तो मैं भैया आपको बताना चाह रहा था, सबसे बड़ा यानी सबसे टॉप जो रामबाण इलाज है वो है सामने वाले इंसान को खुशियों से अट्रैक्ट करना, सामने वाले इंसान को दिखाना कि मैं बड़ा खुश हूं। ये एक रामबाण इलाज है। जिस दिन आपने अपने अंदर खुशियां डेवलप कर ली सर, तो दोस्तों रामबाण इलाज काम करेगा। लेकिन अगर आपको सबसे ज़्यादा तबाह होना है तो फिर सही है खुशियों को धक्का दे दीजिए और खुशी अपनी ज़िंदगी में ना रखिए। फिर देखिए वो इंसान कैसे अपने आप को खुश रखता है और आपको परेशान करता है। और आप हाँ एक बार आप उसके दर्द से अट्रैक्ट हो गए तो फिर आप दर्द में ही रहेंगे, परेशान रहेंगे और घुटन भरी ज़िंदगी आपकी हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अकेले कैसे हुए, आपको कमज़ोर कैसे किया गया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को तो लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और मिलता हूँ एक मैं मोटिवेशन टॉपिक के साथ और एक ताकतवर ट्रिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।